नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अपडेट के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ हैं। तो नई वीडियो में आप सभी के पास मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने नई एक जॉब रिक्वायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट की जो जॉब है वो 12 जुलाई को इसका जो 10:33 PM पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है आपको। तो चलिए इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट है इसका 20 तारीख से, 20/7 से। वहीं एग्ज़ाम डेट 20/12/2020 और लास्ट डेट अप्लाई और फॉर्म का जो है वो 31/8/2020 का है। ठीक है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा दिसंबर 2020 में। एप्लीकेशन फ़ी जो है किस टाइप का है वो आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर SI पोस्ट 200 रुपये का है और ऑल अदर पोस्ट जो है वो 100 रुपये का है। SC ST को बिना पैसे के अप्लाई करना है और ऑल कैटेगरी फीमेल वो भी बिना पैसे का अप्लाई होगा। पेमेंट मोड क्या होगा? पे द एग्ज़ाम फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स इन फेवर। या तो इसको ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो आप या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे बहुत सारा जो पोस्ट है और इन पोस्ट में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसको आप लोगों को दिखाते चलता हूँ। तो कांस्टेबल के लिए है पहला पोस्ट, जिसमें 121 पोस्ट है टोटल। एज है 18 से 23 के बीच में और एलिजिबिलिटी होना चाहिए क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और इसको जो है हिंदी लिखना, इंग्लिश और लिखना और पढ़ना आना दोनों आना चाहिए। दूसरा जो है वो मेरा है सब इंस्पेक्टर का स्टाफ नर्स का। इसका 175 पोस्ट है। ये जो है 30 साल से बिलो के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन इन काउंसलिंग। इसका जो है वो एलिजिबिलिटी है कि 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। अब ये जो मेरा तीसरा पोस्ट है कांस्टेबल कुक का, जिसमें 116 पोस्ट अवेलेबल है। 18 से 23 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10th हाई स्कूल से किया होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। इसका 84 पोस्ट है। इसमें 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन इन काउंसलिंग। ये भी फार्मेसी से अगर आप डिप्लोमा किए हो 10+2 के बाद तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास हेड कांस्टेबल का, जो कि जूनियर एक्सरे असिस्टेंट है। ये इसका आपको 84 पोस्ट है टोटल और अप्लाई जो एज है वो 20 से 25 साल है। क्लास 10th हाई स्कूल साइंस एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपके पास आ जाता है हेड कांस्टेबल का असिस्टेंस नर्सिंग। इसका 88 पद है, जिसमें 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में। उसके बाद आपके पास आ जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्निकल। इसमें 64 पद है, इसमें 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th हाई स्कूल होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निकल में। उसके बाद आपके पास आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। इसमें सिर्फ एक ही पद है, 20 से 25 साल। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोट्री टेक्नीशियन होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास हेड कांस्टेबल का ANM और मिडवाइफ। इसमें 3 पद है, जिसमें 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग। इसके बाद आपके पास एक और आ जाता है हेड कांस्टेबल का डायलिसिस टेक्नीशियन का। इसमें 8 पद है, 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्निकल। इसमें 4 पद है, 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपको 2 years डेंटल हाइनेसिस्ट कोर्स होना चाहिए उसके पास।
उसके बाद आपको होता है हेड कांस्टेबल का, ठीक है, जिसमें 5 पद हैं। 20 से 25 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास किसी भी बोर्ड होना चाहिए और सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंस का होना चाहिए। उसके बाद आपको आता है हेड कांस्टेबल का, जिसमें 1 पद है। 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 10th होना चाहिए किसी भी हाई स्कूल से और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। उसके बाद आपको आता है हेड कांस्टेबल का स्टेवार्ड का, जिसमें 3 पद है। 18 से 23 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए और डिप्लोमा इन फूड बेवरेज। उसके बाद आता है कांस्टेबल का मसालची, यानी कि 4 पद इसका भी है। 18 से 25 साल लोग अप्लाई कर सकते हैं। कल 10वीं पास होनी चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट का, जो कि 5 लोग इसमें 5 पद है। 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस से और डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा फिजियोथेरेपिस्ट का। सब इंस्पेक्टर आ जाता है रेडियोग्राफर का, जो कि 8 इसका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 30 साल से नीचे के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको आता है कांस्टेबल धोबी वाशरमैन, यानी कि 10 से 5 इसका पद है। 18 से 23 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th होना चाहिए किसी भी हाई स्कूल से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कांस्टेबल WIC, इसमें 3 पद है। 18 से 23 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आता है कांस्टेबल, यानी कि टेबल बॉय। ये इसका 1 ही पद है। 18 से 23 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10वीं हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल वेटनरी का, जो कि 3 पद है। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए PCB से। उसके बाद डिप्लोमा में सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का वेटनरी थेरेपिस्ट और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद आता है आपको हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन का, 1 पद है। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट PCB से होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी लैब टेक्नीशियन एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर का है, 1 पद है, जो कि 10+2 पर होगा PCB से और उसमें भी डिप्लोमा चाहिए वेटनरी रेडियोग्राफी का। उसके बाद सबसे लास्ट जो आता है वो इंस्पेक्टर डाइटिशियन का आता है, जो इसका 1 पद है। बिलो 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। BSc होम साइंस होम इकोनॉमिक्स विथ न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन डाइटिक्स होना चाहिए। ये सारे तो हमारे हो गए जो भी पद है वो। अब हम आपको दिखाते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको देखिए सबसे पहले हाइट चाहिए, जो मेल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो मेल का चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर और फीमेल में इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रेस जो है मेल का 1 मील रेस होगा, 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद फीमेल का जो होगा 800 मीटर का रेस होगा इन 6 मिनट। 6 मिनट में 800 मीटर का इसको रेस पूरा करना है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप मेल का 10 फीट करना है, ठीक है, और फीमेल को 6 फीट करना है। हाई जंप मेल को करना है 3 फीट, फीमेल को करना है 2.5 फीट। तो ये सारे एलिजिबिलिटी हैं। और उसके बाद हम आपको दिखा दें कि ये सारे आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।